हे ठाकुर जी, नक्श ने जो आज फैसला लिया है उसे कामयाब करने में उनकी मदद करना। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब नक्श बाकी बात मानकर इस परिवार का व्यापार संभालेंगे तो मैं अपनी हथेली पर कपूर जलाकर आपको धन्यवाद दूंगी। आज जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह ये बात हुई है। बा के मन की मुराद पूरी हुई है। मैंने जो व्रत रखा था वो पूरा हुआ। अब बस ऐसे ही यूं ही हमेशा इस परिवार को बांधे रखना। अरे छोकरी, ठाकुर जी ने तेरी बात सुन ली। अब अपने शरीर को कष्ट मत दे दिकरी। ठाकुर जी कितना सोचती है तो मेरे घर के बारे में। तेरा व्रत, तेरी मन्नत मेरे पोते को वापस लेकर आई है। आज बड़ा ही शुभ दिन है ममता। सच कहूं, मेरे नक्श के लिए मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। अब तो मेरा नक्श भी काम पर लग गया है, तो उसकी शादी करने में मुझे कोई हिचक होनी नहीं चाहिए। ए दिकरी, क्या तू मेरे नक्श से शादी करेगी? अरे कहाँ था तू? जन्माष्टमी की पूजा के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। आज तो चांदलो माता की रस्म है। जा मौसमी, जा सबको बता दे कि बा ने अपने पोते के लिए लड़की पसंद कर ली है। मेरे पोते ने आज हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी ले ली है, तो उसके लिए भी सरस बहू मिलनी चाहिए कि नहीं? बाप, तुझे मेरी सौगंध डफोर शंख ना नुकर मत करना। मरने से पहले ये खुशी देखना चाहती हूँ मैं। ये राधा कृष्ण का आशीर्वाद है, जुग जुगांतर तक बनी रहे तेरी और नक्श की जोड़ी। ये लो जी, राधा बिना कृष्ण अकेले और कृष्ण बिना राधा अकेली। अब हो गए दोनों संग संग। मारू डफोर शंख, तुम लोग दोनों इधर आओ। उभा थाओ, आओ इधर आओ। पगे लगवानु छे। आओ सुरा, आशीर्वाद ले लो। नक्श पकड़, राधा किशन की जोड़ी है। चल, हाश चल छोकरा, अभी जा। ए डफर चल 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 रितु, चल फिर जा बेटा।
नजर न लगे इस जोड़ी को। नहीं, आज मेरे दूसरे पोते, मेरे टफर सिंह का रिश्ता तय होते देख मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मत कर तू भी, पर पोते का मुंह दिखा। वाह, हाँ टफर सिंह, बोल। अरे बातें मुझे ना आपसे बातें बात दे में पहले कुछ मीठा हो जाए। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया तुमने? मैं तो तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई थी। लगता है ना तो तुम बा के फैसले से खुश हो, ना ही नक्श भाई की खुशी से। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस रिश्ते में नक्श की कोई खुशी नहीं है। और ये जो आप लोग नीचे रोके जैसी रस्म कर रहे हैं ना, इसमें जरूर आपकी ही कोई सोची समझी चाल का नतीजा होगा। जैसे आपने धोखा देके मुझे फंसाया, ऐसे ही बा को फंसाया। तुझे लगता है मैंने बा को फंसाया? हाँ, फंसाया है। क्या करोगी? सबको बताओगी? क्या क्या बताओगी? कि तुम दो आवाजों में बातें कर सकती हो। नक्श भाई को फंसाने वाली चाल में तुमने मेरा साथ दिया। क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो? तूने तो कहा था कि तू नक्श भाई से प्यार नहीं करती। फिर नक्श की शादी किसी से भी हो, तुझे क्या? हम दोनों ना एक जैसे, तू भी झूठी, मैं भी झूठी, एक बिरादरी के। फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाभी। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि कोई भी रिश्ता जो झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। आपने अपनी बहन के साथ मिलकर पहले पाखी को फंसाया और फिर मुझको और फिर बा को। मैं उस वक्त चुपचाप इसलिए रहा क्योंकि बा ने अचानक से मुझे अपनी कसम दे दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे भी चुप रहूंगा। ये जो आप बोल रहे हो ना नक्श भाई, ये सब इस झूठी मक्कार लड़की का पढ़ाया हुआ पार्ट है। इसी ने आपका दिमाग खराब किया। इसकी तो मैं पाखी के खिलाफ कुछ मत बोलना भाभी। इसने झूठ इसलिए बोला कि इसको लग रहा था कि आपकी बहन बीमार है, कैंसर है, उसे मरने वाली है। वो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पाखी ने झूठ बोला। और वैसे भी अगर झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए ना तो वो झूठ नहीं होता। और ठीक है, अब जब सारी बातें खुल के सामने आई गई हैं कि ये शादी एक सोची समझी चाल के कारण पे तय हुई है, तो मैं भी आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं रिमझिम से प्यार नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि वो भी मुझसे प्यार करती है। क्या पता आपके चलाए चल रही हो वो भी। लेकिन भाभी, ये खेल ना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं सब सही कर दूंगा, समझे आप? अब कुछ सही नहीं होगा दीदी। नक्श तो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। मैं तो शादी होने से पहले ही बेवा हो गई। बेवा पति के मरने के बाद होता है। नक्श अभी जिंदा है। बिना बात ये चूड़ी मत फोड़। आपने सही कहा। मैं बिना मतलब अपनी चूड़ी क्यों तोड़ूं?
ना नक्श मुझसे प्यार करता है और ना मैं उससे, तो मैं बिना मतलब अपना खून क्यों बहाऊं? बोल, फिर से बोल। रिमझिम, कान खोल के सुन ले। अगर तू नक्श से प्यार नहीं करती ना, तो उससे प्यार करना शुरू कर दे, समझी? अगर उससे प्यार नहीं कर सकती ना, तो इस घर से, इस घर के पैसे से प्यार करने लग जा। बोल। मैं नक्श से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। भूलना मत। पर उस नक्श के दिल का क्या करेंगे दीदी? वो मुझसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। राजी तो सबको होना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं बा से बात करूंगा। उस समय उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन उनको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। वो सुन तो लेंगी, पर क्या वो मानेंगी? भरोसा करती हो मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। और प्यार? तुमसे भी ज्यादा। तो बस अब तुम देखती जाओ। बात तो क्या, पूरी दुनिया को मानना होगा कि नक्श रिमझिम से नहीं, बाकी से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। ठाकुर जी की कसम पाकी, भले ही बा ने मेरा रिश्ता रिमझिम से तय कर दिया हो, लेकिन सगाई मेरी तुमसे ही होगी। बा को हाँ कहना ही पड़ेगा। अगर मैं उनकी कसम का मान रख सकता हूँ चुप रहते हुए, तो उनको भी मेरी भावनाओं को मान देना होगा। हमारा फेवरेट, वो ये रिमझिम को शादी में देना, और ये मौसमी को, उसे बहुत पसंद है। और शू थयू, खुश नहीं है तू इस रिश्ते से? बा वो एक बार नक्श से पूछ लेते तो। अरे नक्श को क्या पूछना, वो ना समझ है। मैंने परख लिया है, सुगड़ दिख रही है ये रिमझिम, सच्ची और ईमानदार। नक्श सही रास्ते पर आए इसलिए उसने व्रत रखा था ममता, और इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगी। डफरशन, टक टक क्या कर रहा था? तेरी माँ का कमरा है, ऐसे ही आ जाने का। बा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। वो आज जो कुछ भी हुआ ना बा, हाँ, ए छोकरी, कुछ चाहिए तुझे? नहीं ना? तो यहाँ क्यों खड़ी है? मेरा पोता मुझसे, उसकी माँ से जरूरी बात करने आया है। घर की बात है, किराएदारों का कोई काम नहीं। तो अपने कमरे में जाओ। बाप, मुझे आपसे क्या? सच कहूं ममता, ये छोकरी है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं। माना उसने मेरे पोते की जान बचाई है, मेरा व्यापार संभाला,
पर जब भी मैं उसे देखती हूँ ना, ये छोकरी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे इतनी झूठी लड़की है कि उसका झूठ कभी पकड़ा ही नहीं जाता। ओ दिका, टपुशंक, तू क्यों चुप है? बोल बेटा। बाकी मैं नाक्ष। क्या कर रही हो ये? नाक्ष, छोड़ो। वो नाक्ष, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, देखो देखो देखो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे, अंदर तुमने मुझे बा के सामने सच बोलने नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि बा से परमिशन लेने की जरूरत ही क्या, हम शादी करते हैं और हार पहन के बा के सामने आके खड़े हो जाएंगे। हाँ, अब देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ से ना 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है, हम वहां चल के शादी कर लेते हैं। चलो। क्या? ओह, मतलब तुम जब कह रहे थे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था? हाँ, क्यों? आई मीन, प्लान अच्छा नहीं लगा क्या? सही तो है, मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं। नाक्ष, बेवकूफ हो तुम। हाँ, आओ बैठो, मैं समझाती हूँ। बैठो बैठो, यहाँ बैठो, मैं बता रही हूँ ना। क्या? इतना समझ नहीं आया, बा मुझे पसंद नहीं करती और ना ही उनको मेरे ऊपर यकीन है। आज सुना मैंने, उन्होंने जो कुछ भी कहा, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने कुछ भी नहीं कहा, तुम चुप रहे, क्योंकि वो सही समय नहीं था उनसे बात करने का। अगर तुम कुछ भी बोलते ना, तो यही लगता कि बगावत कर रहे हो। हाँ, तो फिर बगावत ही सही पाकी, क्योंकि बा हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। मेरी पसंद का करियर उन्होंने मुझे चुनने नहीं दिया, तो क्या अब मेरी पसंद की जीवन साथी मुझे चुनने नहीं देंगे? नहीं, मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम अभी शादी करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। चलो। क्या हुआ बाकी? ऐसे हिचकिचा क्यों रही हो? शादी नहीं करनी मुझसे? नाक्ष, तुमसे शादी करने से ज्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए? लेकिन हम खुद गर्ज तो नहीं बन सकते ना। तुम्हारी माँ, मेरी आई, बा, क्या इन सबको अच्छा लगेगा अगर हम ऐसे भाग जाएंगे तो? बोलो। उन्हें हमारी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्यों उनकी फिक्र करें? बा से शिकायत है और बा की तरह ही बनना चाहते हो। तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे ना, लेकिन तुमने भी काफी वक्त ले लिया। क्यों? क्योंकि तुम भी मुझे झूठी और धोखेबाज समझते थे। भागने से क्या मिलेगा नक्श? हम बा के शक को यकीन में बदल देंगे। और नक्श, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम जिससे प्यार करो लोग उसे झूठी और धोखेबाज समझे? प्यार खुद गर्ज नहीं होता नक्श। प्यार तो सबको साथ लेकर चलता है।
हम भी बा को अपने प्यार का यकीन दिलाएंगे। पत्थर के सीने में दिल ढूंढने की कोशिश कर रही हो तुम पाकी। अरे जिन्हें अपने बेटे के जाने का दुख नहीं है, तुम्हें लगता है कि उनको अपने पोते के प्यार का फर्क पड़ेगा? पाकी, मैंने बा से बड़ा खुदगर्ज इंसान ना आज तक नहीं देखा।